नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि अभी 8 जनवरी 2025 में ही नेट की जो परीक्षा है वो होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं रोज़ ही। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट पे वहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं जो आपकी रिवीजन में भी काम आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वो ये लिखा है, कर्नाटक गायन शैली तानम को, मतलब कर्नाटक गायन शैली जो है जिसका नाम तानम है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि तानम को और भी किसी नाम से जाना जाता होगा। तो वही यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको लगेगा द्रुत कालम, बट ये नहीं है, ये है मध्यमा काल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आपको इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो याद करने वाली चीज़ें होती है ना वो आप भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टप्पा से संबंधित है। आपको पता होगा कि टप्पा एक हिंदुस्तानी संगीत की गायन शैली है। तो वहीं यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है, देखिए सिद्धेश्वरी देवी जी और गिरजा देवी जी जो हैं वो ठुमरी गायिका हैं, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी जी जो है वो ख्याल गायक रहे हैं, तो ये भी हम हटाएंगे। तो राइट आंसर है शाश्वती मंडल जी, जो कि ग्वालियर घराने से अपना संबंध रखती हैं और एक मशहूर टप्पा गायिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्रुवा का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। तो देखिए नाट्य शास्त्र में भरत जी ने ध्रुवा का वर्णन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आई होप आपको पता होगा और इसका आंसर है जयदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति लक्षण में न्यास स्वर। तो देखिए जाति लक्षण में जो न्यास स्वर होते थे वो होते थे जाति गायन की जो समाप्ति का स्वर होता था उसी को न्यास स्वर कहते थे। आज के टाइम पे न्यास स्वर की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। आज मतलब जिस पे हम ज़्यादा ठहरते हैं जिस स्वर पे उसको न्यास स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के तीव्र मध्यम को कर्नाटक संगीत में क्या कहते हैं। आपको पता होगा कि हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत में जो स्वर हैं, मतलब उत्तर भारतीय संगीत में, और जो कर्नाटक भारतीय संगीत में जो स्वर हैं उनके नाम थोड़े अलग हैं और उनका जो स्थान है वो भी अलग है, श्रुति स्थान। तो वो आई होप आपने पढ़ा होगा और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रति मध्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि राग में शत्रु का स्थान किस स्वर को दिया गया है। तो देखिए जो विवादी स्वर होता है उसको राग में शत्रु का स्थान दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज जी का जन्म स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राग गौड़ सारंग का थाट क्या है। तो देखिए राग गौड़ सारंग का जो थाट है वो है कल्याण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तोड़ी का समप्रकृतिक राग क्या है। तो देखिए जिनको रागों के बारे में पता होगा, ठीक है, वो तो इसका आंसर जानते होंगे, बट जिन्हें रागों के बारे में नहीं पता होगा वो इन दोनों को कहीं ना कहीं टिक कर देंगे या इन तीनों में से कोई एक टिक करेंगे। तो देखिए कन्फ्यूजन पैदा ना हो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रागों के बारे में पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए, फिर चाहे वो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो या फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो। तो देखिए राग तोड़ी का जो समप्रकृतिक राग है वो है राग गुजरी तोड़ी। ठीक है, देखिए मुल्तानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट मुल्तानी जो है वो तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है, बट देखिए राग तोड़ी में अगर आप पा बिल्कुल हटा दोगे तो वो गुजरी तोड़ी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं आसपास ज़्यादा आसपास जो राग है वो गुजरी तोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताल धमार गायन शैली में प्रयोग होती है। तो देखिए धमार गायन शैली में एक ही ताल है जो प्रयोग होती है और वो है धमार ताल, जो कि 14 मात्रा की ताल है।
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राग पर मेल प्रवेशक राग है। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो है वो है जय जयवंती। ओके, नेक्स्ट है कमलनाभ मुद्रा किस वाग्यकार का है, मतलब ये पेन नेम जो है वो कौन से वाग्यकार का है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्वाति तिरुनाल। ठीक है, तो देखिए आपको इन लोगों का भी जो पेन नेम है ना वो पता होना चाहिए। हालांकि जो राइट आंसर है वो ये है, पर बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध किराना घराने से है। देखिए घराने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना, हर एक चीज़ डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए किराना घराने से जिनका संबंध है इनमें से वो है प्रभात्रे जी, क्योंकि ओमकार नाथ ठाकुर जी का संबंध तो देखिए ग्वालियर से है, बड़े गुलाम अली जी का पटियाला से है, गिरजा देवी जी का बनारस से है। तो एक ही बचती हैं वो प्रभात्रे जी, जिनका हाल ही में देहांत भी हुआ है। तो इनका जो संबंध है वो किराना घराने से है। अब देखिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इनके बारे में आप अच्छे से थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि इनका हाल ही में जो है वो देहांत हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में ताल के 7 प्राण का वर्णन है। देखिए ताल के वैसे देखा जाए तो 10 प्राण हैं जो आज के टाइम पे माने जाते हैं, पर संगीत चूनामणि ग्रंथ के अंदर ताल के 7 प्राणों का ही वर्णन जो है वो किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने मेरा ग्रंथ वाला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद गायक थे। तो स्वामी हरिदास जी जो थे वो ध्रुपद गायक थे, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हुमायूं काल के ग्रंथकार कौन थे। तो वो थे रामामात्य जी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दुर्गा का कर्नाटक संगीत में क्या नाम है। तो राग दुर्गा को कर्नाटक संगीत में शुद्ध सावेरी के नाम से बुलाया जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य संगीत में। देखिए वेस्टर्न म्यूज़िक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने मेरा वेस्टर्न वाला जो एक वीडियो मैंने बनाया है वो देखा है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। और इसका आंसर क्या है, स्लर है। ठीक है, ये है। इस टर्म को जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक में मींड के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। ओके, राग रागनी वर्गीकरण में कौन से मत शामिल है। देखिए ये मत भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राग चंद्र कौंस में न्यास के स्वर क्या है। देखिए राग चंद्र कौंस जो है उसके अंदर सबसे पहले प और रे तो लगता ही नहीं है, तो इसको हटाएंगे तो बचेगा नी। तो इसका राइट आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ताल ठुमरी अंग के साथ गाई जाती है। ये भी बहुत रिपीटेड और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है जत ताल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्गंधार व काकली निषाद से युक्त मूर्छना को कहते हैं। तो देखिए उसको साधारणीकृत के नाम से बुलाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इधर क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जातियाँ कितनी हैं। तो कितनी हैं, 7 हैं। ओके, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विकृत जातियाँ कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय वीणा के नाम से पुकारा जाता है। मतलब इनमें से वो कौन सा वाद्य है जो दक्षिण भारतीय वीणा के नाम से पुकारा जाता है, और वो है सरस्वती वीणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या कितनी है। देखिए रस की संख्या जो है वो 8 है, तो भाव की संख्या भी जो है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भरत जी ने कितनी की है, 8 ही दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यति का भाग कौन सा है। ये यति जो है ना ये ताल के 10 प्राणों में से ही एक है, और उससे भी देखिए डीप क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गौपुच्छा। ओके, कौन सा वाद्य रबाब का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है एक तरीके से, और वो है सरोद। देखिए वाद्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, एंड आई वुड सजेस्ट कि आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे फिर वो वीणा के प्रकार हैं। ठीक है, ये जैसे ये देखिए तत्वाद्य से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है,
अवनद वाद्य है, सुशिर वाद्य है, आपको कोई भी इवन घन वाद्य जो है, ये सारे ही जो है एकदम बेसिक से शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको लाइटली आपको नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का मंगलवाचक शब्द है? तो इसका राइट आंसर है तेनक। ये क्वेश्चन जो आया है प्रबंध से आ रखा है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और प्रबंध से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो आई होप आपने प्रबंध को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध मध्यम स्वर से नहीं है? देखिए, समय सिद्धांत से तो होता है, वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना जो है वो भी मध्यम स्वर पे होती है, अद्वदर्शक स्वर भी है ये। विदारी जो है इससे मध्यम स्वर का कोई संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर है बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहार बानी किससे संबंधित है? तो देखिए, तानसेन जी से संबंधित है। अगर आपने मेरा ध्रुपद वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने इन सब के बारे में बताया हुआ है। ये भी देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि राग विज्ञान किसकी रचना है? तो राग विज्ञान पुस्तक जो है वो पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के द्वारा लिखी गई है, जिनका संबंध जो है वो ग्वालियर घराने से है। और ये किन के शिष्य रहे हैं? चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनके गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस वर्ष में मिला? तो वो मिला था 2008 में। आपको 2009 पे कंफ्यूज नहीं होना है, विकिपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं होती है इसलिए। बीथोवन का जीवन काल क्या था? अब देखिए, ये वेस्टर्न म्यूजिशियन रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, ये जो है इनका जीवन काल रहा है। नेक्स्ट देखिए, दो रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? देखिए, शुद्ध तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि शुद्ध राग अपने आप में ही एक राग पूरा होता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर किसी दूसरे राग का मिश्रण जो है वो नहीं होता है। मिश्र राग वो होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा राग होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है छायालग राग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रुत लय को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रज़ाख़ानी गत। ठीक है, ये आपको याद रखना है, याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि दीप्ता करुणा किसके नाम है? तो ये हैं श्रुति के जातियों के नाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शाडव जाति का राग है? देखिए, विभास तो बिल्कुल नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा क्योंकि कल्याण संपूर्ण है, तो वहीं विभास जो है वो औडव जाति का है। बागेश्वरी भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूरिया, क्योंकि पूरिया में प जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, तो उसकी जाति क्या हो जाएगी? शाडव ही हो जाएगी, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नोट वाले म्यूज़िकल स्केल को क्या कहते हैं? तो देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन दोनों में, आप सोचेंगे ये थोड़ी होगा, पर ये ही राइट आंसर है। ऑडव सप्तक बोलते हैं। क्वेश्चन को जो है वो घुमा दिया है, वेस्टर्न में पूछ लिया है, पर आंसर जो देखिए मतलब इंडियन तरीके से ही है, क्योंकि ये दोनों जो है ना अलग अलग स्केल हैं। इसमें 5 नोट नहीं होते हैं, ऑडव सप्तक में ही ऐसा होता है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से 18 मात्रा की ताल कौन सी नहीं है? अब देखिए, तो देखिए अगर आपने ताल के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जो है ना वो बहुत इजीली दे पाएंगे। पर अगर आपने बहुत बेसिक तालें पढ़ी हैं और जो थोड़ी एडवांस तालें हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा ही है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है ना तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कैसे पता होगा कि 18 मात्रा की ताल कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो देखिए, लक्ष्मी ताल 18 मात्रा की ताल है, सरस्वती ताल में भी 18 मात्रा है, पश्तो ताल जो है उसके अंदर 7 मात्रा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।